बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट कैसे हैं सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। द टाइटल ऑफ यूनिट नंबर 4 इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की खसूसियात। तो इस चैप्टर में हम लिविंग थिंग्स के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टास्क होगा, आज हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स किसके? प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम रीडिंग करेंगे और उसके बाद वर्कबुक का पेज नंबर 29 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले हम देखेंगे कि सेल क्या होता है। द सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से। दीवार को देखें, दीवार को तो आप देख सकते हैं कि इस दीवार को जो है वो बनाने के लिए हमें किसी मटेरियल की, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी। इस दीवार को बनाने के लिए हमने ब्रिक्स का इस्तेमाल किया, ईंटों का इस्तेमाल किया। तो इस दीवार का भी एक बिल्डिंग यूनिट था जिसको हमने यूज़ करके ये दीवार बनाई। इसी तरह जो लाइफ है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनका भी एक बेसिक यूनिट है जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है, वो है सेल। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से जो है वो इसको डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि सेल किस तरह से जो है वो ह्यूमन बॉडी बनाती है। सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पास टिश्यूज़, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर जो है वो हमारे पास क्या बना देते हैं? ऑर्गेनिज़म्स, जिसे हम जो है वो लिविंग थिंग्स जो है वो बोल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो किससे मिलकर बनी हैं? सेल से मिलकर बनी हैं। तो लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? पहले हम ये देख लेते हैं कि लिविंग थिंग्स क्या हैं। लिविंग थिंग्स वो हैं जो सांस ले सकती हैं, ब्रीथ, सांस ले सकती हैं, फील, महसूस कर सकती हैं किसी भी चीज़ को। जैसे अगर ये चीज़ गर्म है या ठंडी है, इसको जो है वो फील कर सकती हैं। ग्रो कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं, यानी हरकत कर सकती हैं एक जगह से दूसरी जगह, ईट, खा सकती हैं, रिप्रोड्यूस और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं, यानी अपने ही जैसे नए ऑर्गेनिज्म जो है वो पैदा कर सकती हैं। इसके बरक्स अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स को देखें तो नॉन लिविंग थिंग्स जो हैं वो ना तो ब्रीथिंग का प्रोसेस करती हैं, ना ही वो फील कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ब्रिक को ही ले लें, ईंट जो है, क्या ये सांस ले सकती है? क्या ये बड़ी हो सकती है? क्या ये कुछ फील कर सकती है? क्या इसका साइज़ बड़ा हो सकता है? ईंट का साइज़ तो उतना ही रहेगा, वो उससे बड़ा नहीं होगा। और ना ही वो एक जगह से दूसरी जगह खुद मूव कर सकती है जब तक हम उसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं रखेंगे। ना ही वो कुछ खाती है और ना ही वो अपने जैसी और ईंटें बना सकती है। तो नॉन लिविंग थिंग्स में ये करैक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती। दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ब्रीथिंग करती हैं, फील करती हैं, ग्रो। इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें लिविंग थिंग्स में, जो आज हम स्टडी करेंगे, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या हैं? ये लिविंग थिंग्स हैं। आप पिक्चर में लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो है वो देख सकते हैं कि कौन सी जो है वो लिविंग थिंग्स हैं और कौन सी जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलेंगे, सेल्स। ये तो हमने देख लिया कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं, और आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये है कि हमने प्लांट और एनिमल सेल को डिस्कस करना है। नो वी स्टार्ट आवर टॉपिक सेल्स। उससे पहले हम सेल्स के कुछ पार्ट्स देखेंगे जो कि प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। उन पार्ट्स के बारे में हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म। तो पहले हम इन पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि सेल वॉल क्या होती है। स्टूडेंट्स, इस सेल वॉल यानी सेल की दीवार। तो सेल वॉल क्या होती है? स्टूडेंट्स, जैसे अगर आप अपने स्कूल का देखें तो आपके स्कूल की जो है वो एक आउटर बाउंड्री होती है, एक आउटर वॉल होती है। इसी तरह सेल की भी एक आउटर वॉल होती है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। तो आपकी स्कूल की जो आउटर वॉल है उसका काम क्या है कि आपके स्कूल की हिफाजत करना।
तो इसी तरह सेल की जो आउटर वॉल है इसका भी काम है कि ये सेल के अंदर मौजूद पार्ट्स की हिफाजत करती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स अभी हमने स्कूल की एग्जांपल के साथ साथ जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। जब आप स्कूल में एंटर होते हैं तो गेट पे आपको जो है वो गार्ड दिखाई देता है। उस गार्ड का क्या काम होता है? इन्वेस्टिगेशन करना कि किसने जो है वो अंदर जाना है और किसने अंदर नहीं जाना, और या फिर अंदर से बाहर जो है वो कौन आएगा और कौन नहीं जाएगा। तो गार्ड का काम होता है इन्वेस्टिगेशन करना, आपकी प्रोटेक्शन करना। इसी तरह सेल का भी एक गार्ड होता है, सेल का भी एक गार्ड होता है जो कि इस चीज़ की ड्यूटी जो है वो परफॉर्म करता है, जो ये देखता है कि किसने अंदर जाना है सेल के और किसने अंदर नहीं जाना। तो उसका नेम है, सेल के उस गार्ड का नेम है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट्स जिस तरह हमारी बॉडी में एक कंट्रोल सेंटर होता है जो कि हमारी बॉडी में होने वाले तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? जी, ब्रेन। तो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है ब्रेन, जो कि हमारी बॉडी में होने वाले तमाम फंक्शंस को, तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इसी तरह सेल का भी एक ब्रेन है, सेल का भी एक दिमाग है जो कि कंट्रोल करता है सेल के में होने वाली एक्टिविटीज़ को। उस ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वैक्यूल। इसका क्या काम होता है? ये सेल में मौजूद फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे कि आपका स्टमक वर्किंग करता है। इसी तरह ये वैक्यूल भी फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास वो आ रहा है साइटोप्लाज्म। ये आपके सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड होता है, सेल के अंदर एक जेली लाइक लिक्विड जो साइटोप्लाज्म है, इसका रोल भी आपके सेल में एक कस्टर्ड की तरह है कि सेल में मौजूद जितने भी पार्ट्स होते हैं सेल के, न्यूक्लियस है, वैक्यूल है, ये सारे जो हैं ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो एम्बेड हुए होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, यानी ये साइटोप्लाज्म में लाई कार्य होते हैं। जैसे साइटोप्लाज्म जो है ये कस्टर्ड है और ये सारे पार्ट्स जो हैं सेल के इसके अंदर एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स के तौर पे जो है वो मौजूद हैं। तो ये थे सेल के कुछ पार्ट्स जिनके बारे में जो है वो आज अब जो है वो प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। इनको अब हम लेबल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम इन पार्ट्स को जो है वो लेबलिंग करेंगे इन सेल्स में। फर्स्ट वन है हमारे पास एनिमल सेल एंड द सेकंड वन इज़ प्लांट सेल। इनमें हम डिफरेंस भी देखेंगे और इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं हम ये भी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जो है हमने पहले भी कहा कि ये आउटर कवरिंग है, यानी सेल की जो बाहर वाली कवरिंग है उसे हम कहेंगे सेल वॉल। लेकिन स्टूडेंट्स एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, ये प्लांट सेल में मौजूद होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो प्लांट सेल है उसकी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं, ये प्लांट सेल की जो है वो आउटर कवरिंग है, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? सेल वॉल। और एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल, कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को हम क्या कहते हैं? सेल वॉल। और एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है, जो बाहर वाली जो है वो लेयर है, उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी मौजूद होती है। सेल वॉल के बाद जो अगली जो आपके पास आ रही है लेयर उसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में ये जो है ये सेल वॉल है और नेक्स्ट इससे ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। और इनका फंक्शन हम पहले भी देख चुके हैं। सेल वॉल आउटर लेयर है, इट्स मीन्स की प्रोटेक्शन करेगी, आपके सेल की हिफाजत करेगी। और जो सेल मेम्ब्रेन है ये गार्ड का काम करती है, जैसे आपके स्कूल का जो गेट कीपर जो काम करता है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है ये गेट कीपिंग का काम करती है। यानी ये देखती है किसने अंदर जाना है और किसने अंदर सेल के नहीं जाना, और कौन सी चीज़ जो है वो सेल से बाहर अंदर से जो है वो बाहर आएगी।
तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये सेल का गेट कीपर है। नेक्स्ट वन ऑर्गन है हमारे पास, नेक्स्ट वन पार्ट जो है सेल का वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हमने कहा था ये सेल का ब्रेन है, ये सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे आपका ब्रेन है इसी तरह सेल का भी ब्रेन है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। अब हम देखेंगे कि एनिमल सेल में न्यूक्लियस कौन सा है, दिस वन इज़ न्यूक्लियस, और प्लांट सेल में न्यूक्लियस है ये वाला। ठीक है, एनिमल सेल में न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में होता है, लेकिन प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है। ये भी एक डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में कि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस है वो साइड पे होता है। ये क्यों है ऐसा, ये अभी हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड पे क्यों होता है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो है वैक्यूल। वैक्यूल का हमने डिस्कस किया था कि ये क्या करता है, ये हमारी फूड को, वाटर को, सेल में मौजूद फूड को, वाटर को और वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है, जैसे हमारा स्टमक स्टोर करता है। तो वैक्यूल अब हम देखेंगे कि वैक्यूल का भी डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में, कि एनिमल सेल में बहुत से वैक्यूल होते हैं और छोटे छोटे होते हैं। ये जो है ये वैक्यूल है एनिमल सेल में, ये भी वैक्यूल है, दिस वन इज़ आल्सो वैक्यूल, दिस वन इज़ आल्सो वैक्यूल। तो एनिमल सेल में छोटे छोटे बहुत से वैक्यूल्स मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है बड़ा सा, जो कि उसके सेंटर में मौजूद होता है। तो ये जो है ये है प्लांट सेल का वैक्यूल, और यही वजह है कि प्लांट सेल में न्यूक्लियस जो है वो साइड पे होता है, क्योंकि उसके सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल मौजूद होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो साइड पे चला जाता है। तो वैक्यूल एनिमल सेल में बहुत से होते हैं, साइज़ में छोटे होते हैं। प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है बड़ा सा। दैट्स क्लियर। अब साइटोप्लाज्म, ये हमारा एनिमल सेल का साइटोप्लाज्म है, जिसे हमने कहा था कि ये जेली लाइक मटेरियल है, जिसमें जो है सेल के तमाम पार्ट्स हैं वो जुड़े हुए होंगे, एम्बेड हुए होंगे, मौजूद होंगे। अब हम देखते हैं प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म को। तो ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है ना, इस सारी जगह पे जो है ये जो खाली जगह है, इस सारी जगह पे जो है आपके पास साइटोप्लाज्म मौजूद है। तो हम प्लांट सेल के भी साइटोप्लाज्म को जो है वो लेबल कर लेते हैं, दिस वन इज़ साइटोप्लाज्म। इसके बाद सबसे पहले हमने देखा सेल मेम्ब्रेन का क्या करती है, इजाज़त देती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, इजाज़त देती है कि किसने अंदर जाना है और किसने अंदर से बाहर जाना है। और न्यूक्लियस सेल की तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल, जो कि स्टोरिंग का काम करता है। एंड द लास्ट वन इज़ साइटोप्लाज्म, जो कि जिसके अंदर तमाम पार्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि स्पेस प्रोवाइड करता है दूसरे पार्ट्स को। तो ये जो पार्ट्स थे ये चारों, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, वैक्यूल एंड साइटोप्लाज्म, ये चारों पार्ट्स एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में मौजूद थे, दोनों में मौजूद थे। सेल मेम्ब्रेन जो थी वो एनिमल सेल की आउटर कवरिंग थी, और प्लांट सेल में ये सेल वाल से नेक्स्ट मौजूद थी। न्यूक्लियस इसका सेंटर में है और इसका जो है वो साइड पोजीशन पे है। वैक्यूल इसमें छोटे हैं लेकिन बहुत से हैं, इसमें एक ही वैक्यूल है और साइज़ में बड़ा है। और साइटोप्लाज्म भी हमने देखा। अब कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं जो एनिमल सेल में नहीं है लेकिन प्लांट सेल में मौजूद है, जिसमें से एक हम जो है वो देख चुके हैं, सेल वाल, कि प्लांट सेल की आउटर कवरिंग को हम कहते हैं सेल वाल, जो कि एनिमल सेल में नहीं होती। एक नेक्स्ट जो पार्ट जो ऐसा जो कि प्लांट सेल में मौजूद होता है और एनिमल सेल में नहीं होता, वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट सेल में मौजूद होता है और एनिमल सेल में नहीं मौजूद होता। प्लांट सेल में ये कहाँ मौजूद है, दिस वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट में, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और इसका काम क्या होता है, हमें पता है कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक
खुद तैयार करते हैं। तो पौधों के पास ऐसा कौन सा हथियार है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी मदद से वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं? तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्रीन पिगमेंट, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, यही ऐसा पार्ट है प्लांट्स का जो कि उसे खुराक बनाने में मदद देता है। और एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होता, इसलिए एनिमल्स जो हैं वो अपनी फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको जो है वो आपकी बुक से जो है वो रीड आउट करेंगे। तो ओपन बुक पेज नंबर 31 और हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। All living things are made up of cells. The cell is the basic unit of life. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं, यानी सेल जो है वो लाइफ का बेसिक यूनिट है, यानी जिससे लाइफ आपकी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट है आपके पास एनिमल सेल की डायग्राम है और प्लांट सेल की है। उसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर कवरिंग, यानी बाहर वाली जो तय है उसको हम बोलते हैं, आउटर साइड को बोलते हैं। और ये किसकी आउटर साइड है? एनिमल सेल की। एनिमल सेल की आउटर साइड को, आउटर कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लांट सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे हम सेल वॉल कहते हैं। इट अलाउज, इसका फंक्शन क्या है? इट अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये इजाज़त देती है सिर्फ चंद चीज़ों को कि वो अंदर या अंदर से बाहर जा सकें। इट आल्सो गिव्स द सेल इट्स शेप, और सेल को शेप भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास न्यूक्लियस। ने पहले भी पढ़ा है कि ये कंट्रोल सेंटर है, ये सेल का ब्रेन है। तो इसका क्या फंक्शन होगा? ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। सेल में होने वाली तमाम एक्टिविटीज़, तमाम काम को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। नेक्स्ट वन इज साइटोप्लाज्म। इट इज़ अ जेली लाइक सब्सटेंस। ये जेली की तरह होता है, चिपचिपा होता है। डेट फिल्स द सेल, जो सेल के अंदर जो है वो मौजूद होता है, जिसने सेल को जो है वो फिल किया होता है। जहाँ भी खाली जगह होती है वहाँ साइटोप्लाज्म मौजूद है। All the organelles of the cell are suspended or floating in it. Organelles यानी सेल के जो पार्ट्स हैं, तमाम पार्ट्स हैं सेल के, वो इसके अंदर सस्पेंड यानी जुड़े हुए होते हैं या फ्लोट कर रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल। तो वैक्यूल का क्या फंक्शन है? द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इज़ टू स्टोर फूड, वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। वैक्यूल क्या करता है? वाटर को, फूड को और जो वेस्ट मटेरियल है आपका उसको स्टोर करता है। अब ये चारों पार्ट थे जो एनिमल सेल और प्लांट सेल में कॉमन थे। अब हम ऐसे दो पार्ट्स जो है वो पढ़ेंगे जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। वो है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल्स कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। प्लांट सेल्स में जो है वो एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, पिगमेंट मीन कलर, सब्सटेंस होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? अब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सन। सूरज से ये रोशनी लेता है, एनर्जी लेता है, एंड हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड, और पौधों को खुराक बनाने में मदद देता है। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट ही ऐसा पार्ट है जो कि पौधों को खुराक बनाने में मदद देता है। क्लोरोप्लास्ट में मौजूद ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, ये पौधों को खुराक बनाने में मदद देता है। और लास्ट पे हमारे पास है सेल वॉल। सेल वॉल जो है, जो कि प्लांट की आउटर कवरिंग है, आउटर साइड है, ये बनी होती है एक टफ मटेरियल से जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ अ टफ मटेरियल, बहुत ही हार्ड मटेरियल होता है, कॉल्ड सेलुलोज। इट सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द प्लांट सेल। इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन का काम है इसका। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनमें कॉमन पार्ट्स कौन से थे। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। दे बोथ कंटेन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म भी दोनों में मौजूद होता है, एंड अ न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस भी दोनों में मौजूद होता है।
उसके बाद है प्लांट सेल हैज़ वन लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में सिर्फ एक ही वैक्यूल होता है और लार्ज होता है, बड़ा होता है। अ प्लांट सेल हैज़ ओनली वन लार्ज वैक्यूल एंड एन एनिमल सेल हैज़ मैनी स्मॉल वैक्यूल्स। और एनिमल सेल में बहुत से छोटे छोटे वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा प्लांट सेल में दो और पार्ट्स जो एनिमल सेल में नहीं होते वो कौन से हैं? प्लांट सेल्स आल्सो कंटेन सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट भी मौजूद होते हैं। तो ये आपकी बुक से था। अब हम इसको एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद हम वर्कबुक का जो है वो काम जो है वो करेंगे। तो ये आपके पास एनिमल सेल है और ये आपके पास प्लांट सेल है। सेल मेम्ब्रेन गेट कीपरिंग का काम करती है, अलाउ करती है मटेरियल्स को टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। और ये एनिमल सेल की आउटर कवरिंग को भी सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। वैक्यूल स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस डेट फिल्स द सेल, जिसमें तमाम ऑर्गेनेलिज मौजूद होती हैं। सेल वॉल आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो कि खुराक बनाने में पौधों को हेल्प आउट करते हैं। स्टूडेंट्स नो ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 29। वर्कबुक पेज नंबर 29 ओपन करें। अब हम इस पे जो है वो अपनी वर्किंग जो है वो करेंगे प्लांट और एनिमल सेल के हवाले से। सबसे पहले तो आपने इन सेल्स को लेबल करना है अपनी वर्कबुक पे। स्टार्ट में जो बॉक्स जो है उसमें आपने ये बताना है कि ये एनिमल सेल है एंड दिस वन इज़ प्लांट सेल। उसके बाद हम इनके जो है जो ऑर्गेनेलीज हैं उनकी जो है वो करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है सेल मेम्ब्रेन। अब इसको अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट करेंगे। अलाउज ओनली सर्टेन मटीरियल्स टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसे अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट कर लें। नेक्स्ट वन इज़ न्यूक्लियस जो कि ऑलरेडी आपकी वर्कबुक पे जो है वो लिखा हुआ है। कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। एंड द नेक्स्ट वन इज़ साइटोप्लाज्म कंटेन ऑर्गेनेलिज, यानी साइटोप्लाज्म जहाँ जो है वो ऑर्गेनेलिज जो है वो सेल के पार्ट्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वैक्यूल। इसका लिख लें। क्या करता है ये? स्टोर करता है। वैक्यूल जो है वो क्या करता है? स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट। इन चारों पार्ट्स को जो है वो अपनी वर्कबुक पे जो है वो नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्लोरोप्लास्ट जो कि सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है। ग्रीन पिगमेंट हेल्प्स द प्लांट टू मेक इट्स फूड। ये ग्रीन कलर का होता है और ये क्या करता है? पौधों को खुराक बनाने में मदद देता है। दिस वन इज़ क्लोरोप्लास्ट। एंड द नेक्स्ट वन इज़ सेल वॉल, प्लांट की आउटर कवरिंग। इसमें आप लिखेंगे आउटर कवरिंग। और ये क्या करती है? सपोर्ट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। तो ये वर्कबुक पे अपनी पे जो है वो नोट कर लें। अब जो है हम जो है वो रिकॉल करेंगे अपने लेक्चर को कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने जो है वो सेल्स के बारे में पढ़ा कि सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग यूनिट हैं लिविंग थिंग्स का। सेल्स क्या हैं? बिल्डिंग यूनिट हैं लिविंग थिंग्स का। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल से मिलकर बनी हैं। उसके बाद हमने देखा कि लिविंग थिंग्स क्या होती हैं। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो कि सांस ले सकती हैं, जो मूव कर सकती हैं, जो ग्रो करती हैं, जो फील करती हैं, उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं। उसमें हमने एग्जांपल देखी। तो आप अपनी सराउंडिंग्स में जो है वो बहुत सी एग्जांपल्स जो है वो देख सकते हैं जिसमें आपको लिविंग और नॉन लिविंग जो है वो नज़र आएंगी। आपके कमरे में मौजूद जो टेबल है, चेयर है, बेड है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये नॉन लिविंग है क्योंकि ये ना तो मूव कर सकती हैं खुद से, ना ये सांस लेती हैं, ना ही ये खाती हैं, ना ही ये बड़ी होती हैं, ना ही इनके साइज़ में फ़र्क आता है। उसके बाद हमने सेल्स के बारे में पढ़ा
प्लांट और एनिमल सेल के बारे में पढ़ा। उनके हमने कुछ पार्ट्स देखे। सेल वॉल, आउटर कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, सेल मेम्ब्रेन, आउटर कवरिंग ऑफ एनिमल सेल, allows only certain material to move in and out of the cell, means ये गेट कीपर है। न्यूक्लियस, control all activities of the cell, vacuole, store food, water and waste material, cytoplasm, jelly like substance that fills the cell। और उसके अलावा प्लांट सेल के जो है हमने कुछ 2 पार्ट्स एक्स्ट्रा डिस्कस किए जो कि एनिमल सेल में मौजूद नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। सेल वॉल आउटर कवरिंग और क्लोरोप्लास्ट क्या करते हैं, पौधों को खुराक बनाने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।